तो हमने अभी तक अपने टारगेट का आईपी पता करके उस पर एक बेसिक स्कैन रन किया है। अब कुछ और डिटेल स्कैनिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए इस टारगेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंप्लीट पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ 65,535 पोर्ट्स के लिए, ताकि जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं सबके यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएं और हमें एक अच्छा आइडिया हो जाए कि कितने पोर्ट्स ओपन हैं और कितने नहीं हैं। तो थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है स्कैन होने में, तो मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ और जब ये स्कैन ख़त्म हो जाएगा तब मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। तो अब यहाँ पे जो कंप्लीट पोर्ट स्कैन हमने दिया था वो भी हो चुका है और रिजल्ट्स उसमें भी सिमिलर ही मिले हैं कि 65,532 फिल्टर्ड पोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक क्लोज पोर्ट और 2 ओपन पोर्ट्स हैं। तो और कोई एक्स्ट्रा पोर्ट्स ओपन यहाँ पे नहीं है, जो हमने पहले स्कैन में देखे थे वही है। तो इन्हीं पोर्ट्स पे फोकस करते हुए थोड़े और तरह के स्कैन्स चला के देखते हैं, जिससे कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए अपने टारगेट के बारे में। तो एक स्क्रिप्ट स्कैन और एक सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्कैन भी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ताकि जो ओपन पोर्ट्स हैं उन पे जो सर्विसेज चल रही हैं, जो सर्वर्स चल रहे हैं, उनके बारे में पता चल जाए। तो ये स्कैन भी थोड़ी देर लगा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके स्कैन को चलने दूंगा। अच्छा, तो ये स्कैन काफ़ी जल्दी हो चुका है और जो 2 ओपन पोर्ट्स हैं उन पे अपाचे HTTPD सर्वर चल रहा है। और एक OS डिटेक्शन स्कैन भी कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये आइडिया हो जाए हमें टारगेट सिस्टम पे किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। और इस स्कैन को भी रूट परमिशंस, रूट प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, तो बिना सूडो के ये काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि लिनक्स टारगेट है ये भी, तो ये भी डिटेल हमें पता चल गया है। अब एक और स्कैन यहाँ पे हम कर सकते हैं जो कि वल्नरेबिलिटी स्कैन है। तो स्क्रिप्ट VULN स्कैन मैं यहाँ पे करूँगा, तो इससे वल्नरेबिलिटीज़ अगर कुछ प्रेजेंट होंगी टारगेट सिस्टम में वो भी हमें पता चल जाएंगी। और इसके लिए भी मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर देता हूँ। जब ये स्कैन के रिजल्ट्स आ जाएंगे मैं इसको वापस से चला दूँगा। तो जो वल्नरेबिलिटी स्कैन था उसके रिजल्ट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड पोर्ट 80 और 443, तो बेसिकली जो वेब सर्वर है HTTP पे पोर्ट 80 पे वो चल रहा है, और पोर्ट 443 यानी कि HTTPS उस पर भी वो चल रहा है। तो Nmap ने वल्नरेबिलिटी स्कैन किया है, उसको कुछ डायरेक्टरीज मिली हैं उस वेबसाइट में से, एक एडमिन फोल्डर मिला है, WP लॉगिन। अच्छा, ये WP जो है इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट है। फिर और भी कई डायरेक्टरीज पता चली हैं, ज़ीरो, इमेज, WP एडमिन। और इस केस में दोनों ही जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज सेम वेब सर्वर है। और बस पोर्ट 80 पे वो ओवर HTTP चल रहा है, पोर्ट 443 जो है उस पे ओवर HTTPS चलता है ये। तो ये हैं स्कैन के रिजल्ट्स इसके लिए। तो अब ये जो वेब सर्वर है इसको हम अपने ब्राउज़र में भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये दिखता है।
तो 10.0.2.244 जो है वो आईपी है हमारा। तो ये वेबसाइट है, उस पर इस तरह से एक ब्लिंकिंग कर्सर सा दिख रहा है। और ये जो है पोर्ट 443 पे हम इसको एक्सेस कर रहे हैं HTTPS पे। अगर HTTP पे मैं एक्सेस करूँगा तब भी मुझे सेम ही चीज़ दिखेगी। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। तो उसके सोर्स कोड में कुछ इस तरह से दिख रहा है, यू आर नॉट अलोन। बेसिकली ये जो मशीन है ये एक टीवी शो मिस्टर रोबोट नाम का शो है, उस पे बेस्ड है ये। तो वो थीम है इस CTF का या इस मशीन का। और इस मशीन में 3 फ्लैग्स हैं या 3 कीज़ हैं जो हमें ढूंढनी है। तो ये जो लिखा हुआ है ये उस थीम के हिसाब से लिखा हुआ है, पर इसको सॉल्व करने के लिए या इसको हैक करने के लिए ये किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है सोर्स कोड में, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इसमें अब हम आगे देखेंगे कि इस वेबसाइट में किस तरह की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और आगे क्या इसमें हम कर सकते हैं।